हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भ्रूनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मज्ञा गीता भगवती की। भारत की अपने पारदार दिनों और वीडियो हम लोग इन दिनों की संगत में बड़े आदरमान संस्कार एवं दक्षित होकर शर्म कर रहे गए। ये भक्ति से वो तुरंत 12वां अध्याय याद रहे। हमारे मनु अनुकूल है, हमारे मन के स्तर की बिल्कुल मुताबिक है। भक्ति के साधन से ही हम सब अपना कल्याण कर रहे हैं, करते रहेंगे। और हमारे हजूर ने हमारे जिंदगी के एकमात्र अनुपम पथ प्रदर्शक भगवान कृष्ण ने ये जो प्रसंग चलाया हुआ है, इसके तो फिर कहने क्या, मानो सोने में सुगंधी का काम कर रही है। भक्तों में क्या गुण होती है, ये भगवान उनकी ओर खींचाते हैं। यह है परिवार जी का प्रसंग। ऐसे कौन से गुण होते हैं जिसके कारण से भगवान जी अपने दिव्य दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाती है। ठीक है, ये 14वें श्लोक का प्रसंग है। संतुष्ट सतसंग योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धि या मद्भक्ता समे प्रिया। हरि ओम हरि ओम तत् हरि ओम तत्। अनेक गुणों के साथ हमारे मालिक अब इस अत्यंत आवश्यक एवं पक काम आने वाले और एक नई हमारे मन में लहर जुड़ा देने वाले गुण का वर्णन कर रही है, जिसको कह रहे हैं दृढ़ निश्चय। इसके बिना तो साधना ही बेजान है। जैसे आत्मा के बिना हमारा शरीर बेजान है देवियों, इसी तरह दृढ़ निश्चय के बिना हमारी साधना बेजान है। साधना नीरस है। साधना क्या है? कछुआ है, कछुआ। अगर दृढ़ निश्चय का उल्लास नहीं है, दृढ़ निश्चय की चेतनता इसके अंदर नहीं है, दृढ़ निश्चय की स्फूर्ति अगर हमारी साधना में नहीं है, तो साधना डगमगाती है, साधना हिचकोले खाती है। जैसे तूफान के में घिरी हुई किश्ती हिचकोले खाती है। कोई भी नेक साधक, कोई भी गंभीरता और धीरता पूर्वक एवं तत्परता के साथ जो अपनी साधना किए जा रही है, अच्छा जो अपना लोक परलोक बनाना चाहती है, जिन देवियों के अंदर ये एक लालसा उत्कंठा का रूप ले चुकी है कि मैंने अपना कल्याण करना ही है, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, इवन एट द कॉस्ट ऑफ माय लाइफ, उनके अंदर ये दृढ़ निश्चय जम जाता है। अगर मैं ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति से काम न लूंगा। क्या दृढ़ निश्चय उनके अंदर सीमेंटेड हो जाता है। मेरा मतलब दृढ़ निश्चय अडिग हो जाता है, अडोल, अडिग, अनशेकेबल। तो महाराज जी ने इस गुण को बताया कि जो मेरे प्यारे गए और मेरी जात में आज तल्लीन होना चाहते हैं, ध्यान देना बेटियों, जो महाराज जी में एक हुआ चाहती हैं, हजूर के अंदर अपने आप को लगा देना चाहती हैं और महाराज जी के दिव्य दर्शनों की व्याकुलता
धीरे धीरे करके आ रही है। ये गुण उनकी बड़ी मदद करना होगा। इसी गुण के कारण से उनमें कभी सुस्ती नहीं आती, वो प्रमादी नहीं बनते, वो संसार की ओर कभी भी अपने मन को नहीं लगाते। संसार लाख बातें बनाता रहे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनका निश्चय अडिग है। वो इधर उधर कंखियां नहीं झांकते, कोई कुछ भी कहता रहे, उनका निश्चय, उनमें एक स्फूर्ति, दिव्य स्फूर्ति कह दूं, उनमें एक दिव्य स्फूर्ति लाए हुए है। मैंने कई बार कहा, आप वीतरागी महात्माओं की जीवनी पढ़ा करें, बहुत से ग्रंथ आपके पुस्तकालय में है, लीजिए और स्वाध्याय कीजिएगा। आप देखेंगे ये गुण उनके साधना रूपी आकाश में ध्रुव तारे की तरह चमकता है कि नहीं, कितनी चमक दमक है इस गुण के अंदर। तो ये गुण हम सब के अंदर, चूंकि अब हमारी बारी आई है, हमारे मन में सज्जनों एक विशेष लगनता मालिक ने पैदा कर दी है कि खाना पीना और विलासता ही जिंदगी नहीं है, बल्कि परलोक बनाना, धर्म अनुकूल अपने जीवन को सजाना जीवन का मुख्य अंश था, है और सियानों के लिए रहेगा। जितने बुद्धिमान दूरदर्शिता से काम लेने वाले हैं, वो धर्म को अपने जीवन का एक विशेष अंग बना लेते हैं। परलोक बनाने में मेरी बेटियां लग जाती हैं, जिनको समझ आ गई है कि ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग इज नथिंग बट वेस्टेज ऑफ लाइफ एंड वेस्टेज ऑफ एवरीथिंग। तो वो फिर जुट जाती हैं, लग जाती हैं। तो उनके अंदर ये गुण कितना गजब का ढा देता है। दृढ़ निश्चय, करना है, मैंने करना ही है। कितनी मुसीबतों का मुझे मुकाबला करना पड़े, मैं रत्ती भर परवाह नहीं करूंगा। मुझे जुटता है, मुझे लगना ही है। मेरे लिए और कोई बदल नहीं है, मेरे कल्याण की और कोई राह नहीं है, मेरे कल्याण का और कोई मार्ग नहीं है। अगर इस मार्ग पे लगने पर मुझे तकलीफात का मुकाबला करना पड़ता है, मैं डट के करूंगी। अगर भगवान की ओर लगने में मुझे तकलीफें आती हैं, तो जहान की ओर लगने में इतनी तकलीफात आएंगी कि जिसका वर्णन भी जबान से नहीं हो सकता। खुद भगवान जी ने 16वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में खोला है कि जो नास्तिक है, मनमुखियां हैं, उनके लिए कहा, गीता में पहली और आखिरी बार इतने जोरदार शब्दों में कहा है, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। महाराज जी ने स्पष्ट उनका दर्द भरा रक्षा खींच के रख दिया है, दर्द भरी बात कह डाली। उनको गम बेहिसाब हम खुद देखते हैं। जो मनमुखियां हैं, भगवान के अनुसार अपने जीवन को नहीं लगा रही या लगा रहे, संसार का सब पैराफर्नीलिया उनके पास है जरूर, लेकिन शांति नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं। चेहरे पे मलाल मलाल है, चेहरे पे जलाली नहीं है, चेहरे पे मलाल है, चेहरे पे निराशा है, चेहरे पे बेचैनी और बेकरारी है। इससे नजर आता है सारा कुछ अगर हुआ भी चाहिए तो क्या मैंने रखता। अगर सारा कुछ उन्होंने ले भी लिया और हमारी मानसिक शांति नहीं, मानसिक आराम नहीं, मानसिक चैन नहीं, तो मीन्स नथिंग, ऑल यूजलेस। इसी के लिए तो हम सब कुछ करते हैं। मन में शांति हो, मन में करार हो, मन में प्रसन्नता हो, नहीं हो सकती। तो ये सारी, इन सारी बातों पर गौर करते हुए मन में एक विशेष प्रकार का उल्लास पैदा होता है कि आप तो इसी मार्ग में जूझ निकलना, अब इसी मार्ग में मुझे आगे बढ़ जाना है, कुछ भी क्यों ना हो मुझे अपने आप को लगा देना है। आदमी जाए मुसीबत के मुकाबले किस तरह हमारे महापुरुषों में चेतावनी दे गए हैं, जिनसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है। महापुरुषों की बड़ी गजब की चेतावनी है देवियों। आदमी जाए मुसीबत के मुकाबले किस तरह, जिस तरह है शेर जाता सिल में सीना के बल। कमाल। नबी के इस ओर अगर शेर रहता हो और उसे कुछ समय गुजर जाए तो कभी उसे हैरान होना पड़ता है। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि इस ओर वाले जितने भी जानवर हैं वो परले पार चले जाते हैं। इस ओर वाले जानवर सब परले पार चले जाते हैं और शेर व्याकुल होता है भूख के मारे, देखता है कि परले पार तो छोटे मोटे जानवर बहुत हैं, अर्थात मेरा शिकार, इधर तो कोई भी नहीं रहा। तो क्रोध में भरता है, जोर की दहाड़ मारता है और पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़ करके इधर उधर होता है और दरिया के परले पार किसी सर के बूटे को अपने सामने रख लेता है या किसी विशेष प्रकार के वृक्ष का निशाना बना लेता है। बस फिर पीछे मुड़ के जोर की मारता है, छलांग है, जोर की छलांग दहाड़ता हुआ फिर सीना के बल अपनी छाती के जोर से पानी को चीरता हुआ उसी निशाने पर जा पहुंचेगा। मजा नहीं, इधर उधर हो जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, कितने पानी में बाढ़ क्यों ना आए, परवाह नहीं करता। पानी की बाढ़ की वो परवाह नहीं करेगा, वो चीरता जाता है और थोड़ी देर के बाद देखता है कि परले पार अपने आप को दे दियो। और मेरे कल्याणकामी सज्जनों, वो अपने आप को परले पार पाता था। वहां कुछ कानों को हाथ लगा के शेर के चरणों पे शीश रखते थे। शेर तू मेरा इंस्ट्रक्टर है,
तू बता रहा है कि आदमी जाए मुसीबत के मुकाबले किस तरह, जिस तरह शेर जाता सिल में सीना के बल। अगर मुसीबतें आ भी जाए तो कैसे जाना चाहिए? जैसे शेर पानी की तेज धार में अपने सीना के जोर से परले पार पहुंचता। तो भगवान के प्यारे नहीं परवाह करते, उनको पता है कि और कोई रास्ता भी तो नहीं। अगर मैं इस मार्ग में नहीं लगता तो फिर मेरी मिट्टी पलीत है, फिर मैं ना लोक का रहता हूं ना मैं परलोक का रहता हूं, क्या करूं? जैसे हमारे मनों में है, मैट्रिक में 1 बार 2 बार 3 बार फेल हो जाते हैं। मैंने एक बच्चे को देखा 5 बार अगर आया बैठा तो खड़ा तो होगा नहीं, शर्म आएगी उसको। 5 बार फेल हो जाने के बाद 6ठी बार अब कामयाब हुआ। पूछा मैंने, बेटी क्या करूंगी फिर? इसके सिवा मेरा चारा क्या? बड़ा बस बहुत प्यार किया बच्चे को, शाबाश। करूंगा क्या फिर जीवन? फिर या तो मजदूर बनूं, मजदूरी मैंने करनी नहीं, छाबड़ी मैंने उठानी नहीं, फिर तो रेडी मैंने वानी नहीं, हाय तो फिर मैं मैट्रिक तो मैंने करनी है, शाबाश। मन में निश्चय होगा कि इसके बिना चारा नहीं, परमात्मा करे यही भाव हमारे मन में बैठ गया। बेटियां भी ऐसी हैं कुंद दिमाग, क्या कई बार फेल होती हैं फिर भी जुट जाती हैं, लग जाती हैं। चलो पंजाब यूनिवर्सिटी या अपने हरियाणा यूनिवर्सिटी यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ना सही, और बड़ी यूनिवर्सिटियां 3rd क्लास गंदी मंदी यूनिवर्सिटियां, वह उनमें से करके आ जाएंगी, शाबाश हमने ग्रेजुएशन कर लिया जी, इसकी बिना चारा नहीं है। इसी तरह भगवान करे ये बात हम सब मनों में बैठ जाए कि भगवान की वाणी को अपनाए बिना हमारे लिए चारा ही नहीं है। कैसे मन में करार आएगा, शांति आएगी, चैन आएगा? कैसे मैं जिंदगी के दिन आराम से व्यतीत कर सकता हूं? इसके बिना तो कोई जरिया ही नहीं है। फिर वो तकलीफों की परवाह करेंगे, मुसीबतों की परवाह करेंगे, लोगों के ताना जनी की परवाह करेंगे? कदापि कदापि नहीं। लोग व्यंग कसते रहे, लोगों ने तो राम को नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा जो चोटी के अवतार थे, तो आप मत करे बात की मूली है। इन सारी बातों पर गौर करते हुए जिनके दृढ़ निश्चय होते हैं सजनों और मेरी देवियों, वो भला कहां परवाह करने लगे? वो अपनी में पक्के रहती है कि अगर मैं छोड़ता भी तो क्या कहां जाऊं, कोई और हो तरीका, कोई और हो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। बिल्कुल भी नहीं, ये भाव मन में बिठा लीजिएगा। बड़ी जरूरत है में इसको आजमाए हुए ना, बड़ी जरूरत है अपने स्फूर्ति रखने की। जैसे मैंने अभी भी कहा, अपनी साधना में एक नई प्रकार की जान डालने की, रूह डालने की निश्चय मैंने स्पष्ट कहा, साधना की जान है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा मेरी और आपकी जान, समझने भला क्या दे लेनी थी, गद गद हो गए। और फिर जब पुल बांधी जा रही है वहां दोनों पैर ऊपर उठा के और यूं यूं कर देती है। तो भगवान ने एक को अपनी ओर आकर्षित किया और एक बड़ी सी गिलहरी उसे ताया जी को हाथ में ले लिया। अब अपने हाथों में लेके 3 उंगलियां से प्यार किया, बहुत ही अच्छे, और आशीर्वाद दे दी। इनकी सारी जातियां जब भी कोई गिलहरी नजर आएगी 3 उंगलियां ऊपर लगी है। महाराज जी की 3 उंगलियों से चित्रित हुआ पड़े हैं, इनका ऊपर ऐसा 3 उंगलियों से चित्रित है। और थे क्या? भगवान ने ये नहीं देखा कि वो किस योग्य है, कितने समर्थवान है, जितना उनसे मन पड़ता है इतना तो कर दिया, वेरी गुड। तो हमारे शास्त्रकार संत शिरोमणि तुलसीदास कहते हैं बस 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 बस। भगवान ने ये नहीं देखना कि मन भर के कण भर मेरी नजर देता है जो शौक से, दिले पाक से, चाह से, शौक से मैं नजर उसकी करता हूं बेशक कबूल। वो फलों के, पानी के, पत्ती के, फूल। 9वें अध्याय का बीचों बीच में ये फरमान आता है मेरे भगवान का। क्या गजब! ये थोड़ा देख रहे भगवान ने, भगवान ने देखना है किस भावना से कितनी इसने किया, भावना क्या, प्रेम क्या। सब तो जितनी आप में शक्ति है, जब गिलहरी इससे तर सकती है और भगवान ने उनको अपना स्थान दिया, उनकी इस भावना को देखकर, तो हमने भी अपने आप को देखना है कि हमारे में जितनी समर्थता है हम वो तो करें, जितनी प्रभु ने हमें शक्ति प्रदान की है हम वो तो करें, जितनी मालिक ने हमें दी दे दिया मालिक ने, हम उतनी कर दे। बस आगे भगवान जाने, भगवान का काम जाने, ये मन में भाव भर ले। आगे वो जानेंगे, उनका काम जानेगा। हमें जो मालिक ने जितनी शक्ति दे दी है, हमें तो प्रभु ने जितनी पावर दी हम उतना कर लेंगे। इसी में हम सबका कल्याण है। कभी ना निराशा भरे शब्द कहा करो, लेकिन ना ऐसे रिजेक्टेड मूड से कभी नहीं कहना चाहिए। भगवान ने शक्ति दी है, जितनी हमें दिया हम उतनी कर दिखाएंगे, जितने प्रभु ने हमें दिया हम कर दिखाएंगे। वेरी गुड, जितना कुछ भी हुआ बहुत सुंदर। अभी मैं ध्यान से देख रहा था, आपने गौर किया कि नहीं, कोई बाल्टी उठाई जा रहा है, कोई तसले उठाए जा रहा है, कोई छोटी बाल्टी उठाई जा रही है, और काके छोटे से और डब्बे पड़े हुए, छोटे डब्बे जो मिस्त्रियों के हाथ में होते हैं, वो डब्बा भर भर के ले जा रहे हैं। हाय वो गिलहरी देखो जरा, ये छोटे मेरी मुनिया मुन्ने डब्बे, इतने डब्बे नहीं जो मिस्त्री लोग पानी भर के यूं डालते हैं मिसाले में, वो इतने डबियां भर कटे। तुम्हारी बाल्टी नसीब, तो भगवान ने उनको भी देख लिया होगा कि बच्चे डबियां ली जा रही हैं। और एक वहां पड़ा हुआ है, वो उठा के ले गए, वो कप, एक बच्चा कापी भरी जा रहा है, शाबाश। एक और आपने नोट नहीं किया, चाय पिलाई जाती है इनको, तो पता नहीं चाय की प्याली कहां से आ गई जिसका सिरा कोई नहीं था।
बिना हैंडल के प्याली बच्चा वो भर के जा रहा है, बस 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 अपना काम सर गया। मैं उस बच्चे को उठा नहीं सका, संकोच हो गया। आपसे मैं चाहता था मैं चीटी छानी से लगाकर ये तो हो ना हो के बाल पीछे रहे, ये छोटी सी प्याली ली जा रही है जिसका सिरा ही कोई नहीं और भर के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छे, गोपाल की लुटकिया, ओ गोपाल की लुटी, बस यही देख रहा है कि महाराज जी इसी बात के भूखे हैं। जो जितना समर्थवान है, जितनी जिसमें शक्ति है वो किए जाओ, जितनी जिसमें पावर है वो अपनी ओर से किए जाए। जितना कोई कर सकता है, जितना कोई बना सकता है उतना अपने आप में लगा जाए, बेड़ा पार हो गया। उनके बेड़े पार हैं, जितनी से बनता किया। चल आइएगा मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कभी भी ऐसे कमजोर शब्द नहीं कहने चाहिए जिससे हमारी श्रद्धा में फर्क पड़े, जिससे हमारी श्रद्धा में कमी आए ना। जितनी हमारे में शक्ति हम कर देंगे, आगे भगवान सर्वशक्तिमान है, वो हमें और दे के करवा लेंगे। बहुत अच्छे। तो अब कहा यत आत्मा का बहुत विस्तार कर दिया गया। जिनको अपने आप पर निग्रह है, जिनको अपने आप पे काबू है, अपने शरीर पे काबू और अपने मन और बुद्धि पे काबू है। ध्यान देना मेरी अच्छी मत और बेटियों, जिनको अपने आप पे काबू है, बिल्कुल होली एंड सोली दोज हु हैव कंट्रोल या हैव गॉट विक्ट्री ओवर आवरसेल्व्स या ओवर देमसेल्व्स, गॉट विक्ट्री ओवर देमसेल्व्स, जिनको विक्ट्री अपने ऊपर, जिन्होंने अपने आप को जीत लिया है। ऐसे जो नेक जीव हैं, ऐसे जो गजब के जीव हैं, कमाल कर देते हैं, वो गजब ढा देती है मेरी बेटियों। तो ऐसे भगवान शक्ति देंगे और धीरे काफी कुछ आप हो चुके हैं, काफी विक्ट्री या काफी विजय आपने अपने पर पा ली है। तो ऐसे मेरे भगवान कहते हैं वो मेरे प्यारे भक्त हैं। आगे बढ़िए, मैं आज नया गुण शुरू करूं, दृढ़ निश्चया। इसके बाद अनेक गुणों के साथ जो हम लोग विचार कर रहे हैं, अब भगवान ये क्या लड़ी में कड़ी जोड़ रही है। लड़ी बड़ी बनती जा रही है, कड़ी कड़ी से लड़ी बनती है बेटी। वो मेरे बुजुर्गों बच्चों सब जानती है, एक कड़ी जोड़ेंगे तो लड़ी बनती जाएगी। कड़ी में कड़ी एक 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 एक, एक, एक कड़ी जोड़ते जाओ, हाँ लड़ी बन गई। यानी लिंक, एक एक लिंक से चेन बन जाती है। एक एक लिंक, जॉइन द लिंक एंड हियर इज अ वेरी गुड चेन। एक कड़ी साथ मिलाइए, लड़ी बन गई। गुड। इस तरह हमारे हजूर आप कह गए। अब क्या दृढ़ निश्चय, भगवान कहती हैं जो मेरे प्यारे भक्त होते हैं, गौर से सुनना, नेक बेटी बड़े प्रेम से, जो भगवान के प्यारे होते हैं वो क्या होते हैं? दृढ़ निश्चय। जिंदाबाद। आहा, दृढ़ निश्चय, पक्के इरादे वाले, मुसम्मम इरादे वाले, अनशेकेबल डिटर्मिनेशन, अनशेकेबल डिटर्मिनेशन। ऐसा डिटर्मिनेशन जो अनशेकेबल है, जरा भी उनका हिलाया नहीं जा सकता। आहा, जरा भर भी टस से मस नहीं होते, जरा भर भी। आहा, स्वामी जी कहा करते थे, मैं मान जाऊंगा कि जोर की हवा चली और हिमालय हिल गया। हाय हाय स्वामी जी, मैं ये मान जाऊंगा, हाँ, कि कोई ऊपर से गिरा और नीचे बड़ी चोटी पहाड़ से गिरा और उसको नुकसान नहीं पहुंचा। आई बिलीव, हाँ, लेकिन क्या 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 ये भी मैं मान जाऊंगा कि ध्रुव तारा एक दिन इधर से नहीं निकला, कहीं और से निकला, पर कभी ना साहिब हिम्मत का हौसला टूटे, कभी ना उसकी भूल से जबीन पे बल आए। कि जो दिन निश्चय है, हाँ, कभी उसका हौसला टूटता, उसके मस्तक पर कभी भी टेढ़ियां मेढ़ियां लकीरें नजर नहीं आई। कभी ना साहिब हिम्मत का हौसला टूटे, कभी ना भूले से उसकी जबी ललाट पर बल आए। उस पर कभी जबी पर बल नहीं आएंगे, बल्कि वो दृढ़ निश्चय, कभी ना साहिब हिम्मत, साहिब मैंने ऊंचा, हिम्मत मैंने हिम्मत, जिसका हिम्मत ऊंची है, जिसका पुरुषार्थ ऊंचा है, कभी भी वो अपने इरादे को तोड़ेगा नहीं। शरीर छोड़ देगा लेकिन अपने इरादे को नहीं तोड़ सकता। भगवान कह रहे वो मेरा प्यारा भक्त है, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है जहान और संसार को देखकर, जहान और भगवान में तुलात्म्य का ध्यान करते हुए सज्जनों और मेरे नेक देवियों, दोनों में जिसने देख लिया है कि भगवान से ही मेरा कल्याण है, भगवान से ही मुझे सदा रहने वाली शांति मिलनी है, और भगवान ही मुक्ति प्रदाता है, कल्याण प्रदाता, मुक्ति प्रदाता और शांति प्रदाता। शांति प्रदाता मेरे भगवान, कल्याण प्रदाता मेरे भगवान, मुक्ति प्रदाता मेरे भगवान है। और जहान में तो पच पच मरने वाली बातें हैं। जहान देगा क्या? आहा, मिलेगी क्या मदद तुझको मददगार आने दुनिया से? जो खुद भिखारी है वो हमें क्या देंगे? बेचारे खुद वासनाओं से भरे पड़े और बेचैन और बेकरार रहती हैं, वो मेरी और आपकी झोली क्या भरेंगे? तो जिसने गंभीरता पूर्वक चिंतन किया है, जिस मेरी भगवती देवी ने बड़ी एकांत में बैठकर गहरी उतर गई है और इस तथ्य और रहस्य को पकड़ लिया है कि भगवान से ही मेरा कल्याण होना है, वो फिर पक्के इरादे कर लेते हैं। आहा, वो ये बीड़ा उठा लेते हैं, लंगोटे अपने कस लेते हैं। क्या?
कि बस भगवान को प्राप्ति के लिए जो मेरे भगवान ने बताया है अपने जीवन में ढालूंगा, तो कितनी क्लेशों कठिनाइयों का क्यों ना सामना करना पड़े, मैं करूंगा, डट के करूंगा। शरीर मेरा रहेगा तो आखिरी श्वास भगवान में लगा दूंगा, आगे जो होता है होने दो। शाबाश। ऐसे दृढ़ निश्चयी भारत में दृढ़ निश्चयियों में से एक का नाम आता है सबसे पहले। आप बता देंगे मुझे में जिन्होंने बड़े दृढ़ निश्चय किए थे, उन दृढ़ निश्चयों में सबसे पहले एक नाम आता है भीष्म पितामह। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। दृढ़ निश्चय करने वालों में अपने भीष्म जी का नाम पेश है। सबसे पहले हम इनके चरणों में नमस्कार करते हैं। गजब ढा दिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, बस तो फिर एक बात और हो जाती है, अगर हम अंदर के सच्ची हैं, हाँ, और दृढ़ निश्चय किया तो भगवान शक्ति देने लग जाती है। महाराज जी विशेष पावर हम लोगों को देने जाती है जब हमारे मन में ये दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैंने करना तो वही है जो मेरा कल्याण उसमें है, और कोई चारा नहीं मेरे लिए, और कोई गुजारा नहीं है मेरे लिए, और कोई हीला नहीं, वसीला नहीं, दिस इज द ओनली वे। बस देवियों और मेरे सजनों, फिर भगवान साथ दृढ़ निश्चय एकांत में बैठे करो। उबाले में नहीं करना, बल्कि जहान और भगवान को दोनों को देख के करना है कि मेरे लिए भगवान ही सर्वस्व है, जो वो कर सकती है और कोई भी नहीं कर सकता। बस अब मैंने उनके अनुसार चला, तकलीफें आती तो आने दो, ऐसा कहा करो। अगर भगवान की ओर लगने से बाधाएं आती हैं, वो तोबा मेरी तोबा, तोबा 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 तोबा। भगवान की ओर लगने से बाधाएं आती हैं, तो जहान की ओर लगने से पता नहीं कितनी बाधाएं आएंगी। हाय अगर महाराज जी की ओर हम लगे, हाँ बाधाएं आई, तो जहान की ओर इतनी बाधाएं हैं, मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, भगवान कहती है। गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। 16वां अध्याय निकालो। भगवान ने कहा जो नास्तिक है, अत्याचारी, दुराचारी, लंपट, कमीने और दूसरों को तंग करने वाले हैं, गम बेहिसाब उनको दिन हो या रात अदू बन के दुनिया में आते रहे, जहां में तबाही मचाते रहे। उनके लिए मेरे भगवान यूं गुलफिशा हुए हैं। अगर उनके लिए इतनी तकलीफें आती कि हमें कुछ आती है तो कोई बात नहीं। स्वामी जी कहा करते ये तकलीफें नहीं चन्ना है, और चन्ना और मेरी बेटी, ये तकलीफें नहीं है, बल्कि ये क्या है, वो जिससे प्यार करता है बाबा सुना दे, मैं तो सुना रहा हूं बाबा, एक बार फिर सुना। वो जिनसे प्यार करता है भगवान, हाँ, उसी को आजमाता है। ये आजमाइशी है, ये बाधाएं नहीं है। हाय पुत्र, ये आजमाइश है। गुड 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 गुड। आहा, देख मेरी बेटी, वो जिनसे प्यार करता है, वो जिससे प्यार करता है, उसी को आजमाता है। क्यों? खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता है। खजाने रहमतों के, उन्हें रहमत का खजाना जो देना है, कृपा का खजाना जो देना है, अपने आप को उड़े जो देना है मालिक ने, तो पहले आजमा लेता है। कद्दू कच्चा के पक्का, कद्दू कच्चा के पक्का, कद्दू कच्चा के पक्का। ये कच्चा बाउंड है, ये पक्का बाउंड है। दिल की पट्टी पे लिख लो। ए मेरी भैया और मेरी नेक बेटी, अपने दिल की पट्टी पे लिख ले। वो जिनसे प्यार करता है उसी को आजमाता है। क्यों आजमाता है? खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता है। उन्हें दिव्य खजाना देना है, कृपा का, अनुकंपा का, और अपने दिव्य दर्शन देने हैं, तो आजमा लेते हैं। देखते नहीं हो, जिस मकान की 3-4 मंजिलें बननी हो, हाँ, तो 3-4 दिन तो कुटाई होती रहती है दुर्मटों से, मिसाला पड़ता रहता है, हाँ, और कुटाई होती रहती है। हम कहते भाई कल परसों के लगे हुए, भाई जी 4 मंजिलें बननी है ऊपर, शाबाश, 4 मंजिलें बननी है, इसलिए कुटाई बड़े जोर जोर की, और लोहा लगता है बीच में, अंदर बचा, थोड़ी देर बाद दीवार के अंदर लोहा, फिर बजरी और सीमेंट डाला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर लोहा, इतनी मंजिलें बननी है। शाबाश शाबाश। तो इसी तरह काका, जब भगवान के दिव्य दर्शन होने हो, हाँ, और जहान से मुक्ति प्राप्त करनी हो, तो थोड़ा बहुत होता भगवान आजमाइश लेंगे ना। फिर कहना चाहता हूं, जब आप कहते हैं बड़ी बाधाएं आती हैं, भगवान की ओर लगने से बड़ी मुसीबतें आती हैं, ना कहो, ना मुसीबत कहो बेटी, मेरी वाणी पे विश्वास कर लो मेरे सजनों। इसको मुसीबत ना कहो, इसको बाधाएं ना कहो, इसको कोई और आप शब्द ना लगाओ, बल्कि जैसे मैं कह रहा हूं गुरुदेव जी की वाणी के सामने सिर्फ झुकाता हुआ, आप भी वैसे ही कहो। वो जिनसे प्यार करता है, कन्हैया जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। आजमाता है, शुरू से भगवान का स्वभाव ऐसा। महाराज जी की ना ही देखी ना शी, आजमाई तो ली खूब। आहा, जब भी कोई उनकी तरफ चलता है, आए आहा 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 आहा, जिंदे अंदर प्रेम समावे। मेरी बेटियां गाया करती हैं सवेरे,
जिसके अंदर प्रेम समावे, एक बार तो मिट्टी में मिलावे। फिर मिट्टी से गुलाब का फूल निकला तो वो दीगर बात है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक बार तो बीज मिट्टी में मिलता है, फिर उनमें से गुलाब का फूल प्रस्फुटित होता है। तो बेटे तो ये ना बड़ी बात है, बड़ी मुसीबतें हैं ना, बड़ो लो, ऐसी बात नहीं। आज के बाद ये कहा कर, वो जिनसे गालिब न कर हजूर में तो बार बार अर्ज, क्या गजब है। अरे गालिब न कर हजूर में तो बार बार अर्ज, जाहिर है तेरा हाल सब उन पे कह बगैर, जाहिर है तेरा हाल सब उन पे कह बगैर, चूंकि वो सर्व ज्ञाता, वो दिलदार है, वो अंतर्यामी है। अगर तेरे अंदर सच्चा प्यार है तो सब जानते हैं, जो है जाको भागता सोता ही के पास। प्रकृति का ये नियम है। अगर हमारे मन के अंदर ये भाव और ये विचार प्रभु के प्रति पैदा हो जाए, हाँ, और उधर दृढ़ निश्चय हो, सोने में सुगंधी आ गई। दृढ़ निश्चय तो कमाल कर देता है। कभी भी हम हमारे पैर डगमगाते नहीं है, कभी भी हम निरुत्साह नहीं होते। हर रोज एक नया उत्साह, एक नया उल्लास, एक नई स्फूर्ति, एक नई रौनक। क्या बोलूं, कैसे बोलूं। इसी दृढ़ निश्चय कारण से हर समय आपकी साधना जवान रहती है। साधना में कभी बुढ़ापा नहीं आता। कोई बढ़ा चढ़ा की बात नहीं कर रहा। साधना सदा जवान रहती है। इसके बदौलत, इसी के कारण से साधना सदा प्रसन्न रहती है, जिसमें दृढ़ निश्चय का मैंने हर कीमत पर करना है, करना ही है। हर कीमत पर मैंने इसे अदा करना है, क्या कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे लगना है, मुझे लगना ही है। बस जब तक मेरे शरीर के अंदर एक भी श्वास है, मैंने मालिक के अर्पण कर देना है। शाबाश, मैंने इन शब्दों को चार चांद लगाना ही है। फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। जिनमें ये इरादे आ जाते हैं, बस मेरे बच्चे बार बार अपने परमात्मा से प्रार्थना किया करो। गीता जी को अपने हाथ में लेकर भगवान का, गीता जी को रूप समझते हुए बार बार अपने परमात्मा से ये कहे, मालिक मुझे विशेष शक्ति दे कि मेरा निश्चय कभी भी कम ना होने पाए। जो दिन चढ़े मेरा निश्चय ऊपर ही जाए, जो दिन चढ़े मेरा उत्तरो उत्तर मेरा निश्चय बढ़ता जाए, उत्तरो उत्तर मेरा इरादा बढ़े, उत्तरो उत्तर चंद्रमा की कलाओं की तरह, हाय हाय, चंद्रमा की कलाओं की तरह मेरा निश्चय उत्तरो उत्तर बढ़े। जैसे चंद्रमा की आज द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, आज एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा है, इस तरह मेरे मालिक मेरी भी जो है निश्चय दिन प्रतिदिन और बढ़े और बढ़े और बढ़े और बढ़े। मैं और मुकाबला करूं, डट के मैं मुकाबला करता हुआ आपकी ओर भागता चलूं, आता चलूं। आए मेरे दयालु कृपालु श्याम सुंदर दया के समुंदर, मुझे शक्ति दे कि मैं बढ़ता रहूं, निकलता रहूं। फिर भगवान ने एक वचन दे रखा है, देवियों मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन मुराद। बहुत कमाल का ढारस बंधाने वाला बड़ा गजब का निश्चय है ये। यथा प्रपद्यन्ते तान तथा ए भाजाओमि अहम, गजब का निश्चय है कि अर्जुन जो किसी प्रकार की भावना लेके आ जाता है, मैं उसको पूरा कर देता हूं। इसलिए तो स्वामी जी कहा करते थे, क्या उनको देते नहीं देखा, देख सुनो सुनो सुनो, अरे सुन, उनको देते तो नहीं देखा पर सबकी झोली भरी देखी। मालिक को देते नहीं देखा पर सबकी झोली भरी देखी। भगवान सबकी मुरादें जो पूरी कर देते हैं, वो मनोकामना पूरी करने वाले हैं ना। मनोवांछित फल भगवान के अतिरिक्त दे भी कौन सकता है? मनोवांछित फल महाराज जी के अतिरिक्त कोई भी नहीं दे सकते ना। क्यों भाई आप कहिए क्यों? क्योंकि भगवान ही एक ऐसी जात है दुनिया में जिसे हम सर्व समर्थ कह सकते हैं। सर्व समर्थ एक भगवान की जात है ना। बाकी तो सर्व समर्थ नहीं हो सकते, थोड़े बहुते तो होंगे पर सर्व समर्थ नहीं। इसलिए मेरी देवियों अपने मन में अडिग इरादा, इतना मजबूत इरादा रखते हुए बढ़ चलो, बढ़ती रहो, बार बार बढ़ो, बार बार बढ़ो। अच्छा दो चार बातें और सुनाऊं और कह दूं, अगर किसी परिस्थितिवश मन अपने इरादे को कम करने लगे तो और मैं आपको दवाई दूं, औषधि दूं, मेडिसिन दूं। क्या लगाने वाले हमारे विवेकानंद की नहीं? क्या रामकृष्ण परमहंस को एक बार झक छोड़ा नहीं गया, जो कि इस शताब्दी में चोटी के अनुभवी कहलाती है? अरे किसी को तो देखो ना, जो भी इस मार्ग में पूर्ण रूप में लगे, पूर्ण रूप में मैं कहूंगा मनसा वाचा कर्मणा एक होते भाई, हैड हार्ट एंड हैंड इन द स्ट्रीट लाइफ, हैड हार्ट एंड हैंड इन द स्ट्रीट लाइफ, लुक एट ऑल, बट बिल्कुल इन स्ट्रीट लाइफ। तो भगवान ने जरा कुछ आजमाया जरूर है, तो ये आजमाइशी है बेटी।
हाँ ये बाधाएं और कष्ट नहीं है। तो ऐसा जो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कुछ भी क्यों ना हो, आहा जितनी बार आती है आने दो, जो मुसीबतें आती है आने दो, आहा लेकिन लगेंगे करेंगे वही जो मेरे भगवान ने कहा, जो मेरे मालिक ने कहा है, बस सब धड़ की बाजी लगा देती है। परमात्मा के चरणों में शीश झुका के कहूंगा, जिन्होंने रब के दरबार में पहुंचना है और पद के इरादे किए हैं ना, हाँ वो ये समझ बैठी है कि मेरे धड़ के ऊपर सर नहीं, अगर है सर तो वो उसी मालिक का है, धड़ के सर नहीं है, मेरे धड़ के ऊपर सर नहीं है, मालिक ने करवाना मैं कर। अनुभवियों की अनुभूत बातें सुनो, अनुभूत यानी अजमुदा बातें फौरन अनुभवी कहती है एकांत में चले जाओ, एकांत में जाकर हाँ अपने प्रभु को अंतर्यामी जानते हुए हाँ बार बार उनका महामंत्र आलापिए, बार 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 एकांत में बैठकर, मेरे परम पिता क्या मुझे गिरा हुआ देखना चाहते हो? क्या आप चाहते हैं कि मैं गिर जाऊं और आपके मारे और आपके पवित्र नाम को छोड़ दूं? भगवान की चाहती है क्या? एक बार, दो बार, तीन बार कहो और मां मत में लग जाओ। महापुरुष ने कहा है विदिन 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आप में एक नई रौनक, एक नया उल्लास, एक नई बिजली कूदने लगे। मालिक ने आपको उठा लिया। आजमा के देखना मेरी बेटी, मैं 4-5 बता रहा हूं मेडिसिन या 4-5 आपको बता रहा हूं कुछ उपाय। फौरन एकांत में जाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, मां मंत्र आलाप कीजिएगा, आपका माइंड रिचार्ज हो जाएगा। आप डगमगा रहे जिसके साधना के पैर थे वो फिर सबल हो जाएगा, सबल, हाँ उसे फिर तक एक नई तकवीयत मिल जाएगी। नंबर 2, जब आप देखें कि आपकी साधना, आपका निश्चय के पैर डगमगा रहे हैं, हाँ तो मैं क्या करूं? सुनो 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 तो मुझे क्या करना चाहिए? सुनो सुनो सुनो, गीता जी की दूसरे अध्याय के वो श्लोक सामने रखो, क्या बार बार सामने रखो और उसकी पुनरावृत्ति करो। बताओ मैं आपको गजब ढा देगा। ये मैंने बहुत आजमाया हुआ है, आप भी आजमा लेना। ये जो मैं दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं ये मेरा अजमुदा है, ये मेरा अनुभूत उपाय है। क्या एकांत में तो जाएंगे ही आप, एकांत में जाकर के इस श्लोक को लीजिए। यह है मेरे ख्याल में दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है ना, मेरी जबान से सत्य शब्द, हाँ 7वां, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, उसका उच्चारण बार बार कीजिए। तबीयत कमजोर, ये डिग रहे निश्चय की तकवीयत देने के लिए बड़े कमाल का नुस्खा, बड़े कमाल का ये नुस्खा है बेटे। तबीयत कमजोर दिल नर्म है, ये उलझन आपका मेरा धर्म है, मैं चेला हूं प्रभु मेरी मदद कीजिए, जो होने के रास्ता बता दीजिए। शिष्यात्यहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यात्यहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, गिरगिरा के कहिए, प्रेम किससे कहिए, बड़े भाव में भरपूर होके कहिएगा। तबीयत कमजोर दिल नर्म है, ये उलझन अब क्या मेरा धर्म है, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए, जो नेक रास्ता बता दी। कहो अपना किसका जानती है तो मूल शर्त पकड़ लो, शिष्यात्यहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यात्यहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। कहूं मैं आपकी शरण आया हूं और सदा के लिए मैंने शरण ली है, टाइमली नहीं है, कैजुअल मैंने शरण ली है, नॉट कैजुअल नॉट टाइमली बट परमानेंटली मैंने आपकी शरण ले रखी है। परमानेंटली आई हैव डिवोटेड माई सेल्फ। बार बार कहिए मेरी बेटी, आप खुद देखेंगी कि आप में एक नया उल्लास, एक नई स्फूर्ति, एक नया प्रकाश आप अनुभव करेंगे। और जो डगमगा रहे थे निश्चय के पैर, उनमें फिर एक नई दिव्य शक्ति आ जाएगी और आप बच जाएंगे। नंबर 3, जब कभी आप देखें कि मेरे निश्चय में कुछ कमी हो रही है, घर की गुर्बत के कारण से, या घर में किसी अत्यंत प्रिय की मृत्यु हो जाने के कारण से, या नौकरी छूट जाने के कारण से, या एक आला सेहत आपकी खराब हो चुकी है और डॉक्टर क्या करें, हेल्पलेस, डॉक्टर कह रहे हैं कि यह असाध्य रोग है, इसका कोई और नहीं है, कोई ऐसी गड़बड़ बच जाती है, हाँ कोई ऐसी हालात खड़े हो जाती है आप पर या आपके परिवार पर, हाँ तो मन आपका गिरने लगता है, आपका निश्चय कुछ भगवान के प्रति, साधना के प्रति, आपके अपने प्रति कम होने लगता है। तो इसको तरक्की देने के लिए, अपने निश्चय को रिचार्ज करने के लिए देखिए, अगर आपको ये पसंद आ जाए, आहा मैं तो आपके सामने सैंपल रख रहा हूं, फर्स्ट सैंपल, सेकंड सैंपल, हियर इज द थर्ड सैंपल। ये भी अगर आपके अनुकूल हो तो क्या कहने,
अगर ये मैं तो कर मैंने अपने बता दिया, मेरे दूसरे बड़ा अनुकूल रहा है जो मैंने अभी अभी कहा है भगवान के लिए। तबीयत कमजोर दिल नरवाए कमाल कर देता है। बड़ी जल्दी एक खुशी आ जाती है और बड़ी जल्दी आप महसूस करते हैं कि भगवान ने मुझे एक विशेष प्रकार की दिव्य शक्ति दे दी जिसका संचार अपने अंदर ही अनुभव होता है। नंबर उसके बाद क्या करना चाहिए? सुनो 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 क्या करना चाहिए? हाँ, मैंने इसको आजमाया नहीं क्योंकि मैं दूसरी साधन बड़ा, लेकिन मुझे पूर्ण यकीन है कि ये ठीक हो सकता है, ये ऐसा बन सकता है। हाँ जी, तो एकांत में जाइए। हाँ, एक निश्चय कीजिए जो बताने जा रहा हूं, करके देखना। आप करके मुझे बता देना। मैंने नहीं किया क्योंकि मैं दूसरा मेरे अनुकूल बैठ गया। अब तीसरा क्या है? हाँ, ये मन में पक्का इरादा कीजिए कि मुझे मेरा मंत्र मिला है, ये मेरा इरादा गिर रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, भगवान में इसके नाम में बड़ी ताकत है। भगवान के नाम के लिए पता है क्या कहा गया? हाँ हाँ, भगवान के नाम नहीं। भगवान जब अवतार लेती है तो सैकड़ों को तारती है, जबकि भगवान का नाम करोड़ों को तार रहा है। भगवान के नाम करोड़ों को तारता है, जबकि वो अवतार लेके आती है तो सैकड़ों को तार जाती है। यानी बताते को तो भगवान और भगवान के नाम में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। आहा 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 आहा, जो ना जपे नाम वो है किस्मत के मारे। वही राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। तो मेरी बेटी, भगवान जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, जो ना जपे नाम वो है किस्मत के मारे। तो एकांत में बैठ जाओ फौरन। जब भी आपका निश्चय डगमगाने लगे किसी भी विशेष कारण के फलस्वरूप, हाँ, तो ये कसम खाओ कि मैंने उठना तब है। हाँ, 250 मालाएं, 250, क्या चीजें निकले, चाहे कुछ हो, मैंने 250 मालाएं सिंगल सिटिंग, एक ही सिटिंग में, एक ही बैठक में, यानी एक ही चौकड़ी में बैठकर मैंने 250 माला कर लेनी। जो भी आपका महामंत्र है उसकी 250 मैंने माला आपका चांट कर लेना है। उसके बाद देखिए क्या अवस्था बनती है आपके मन। प्रभु नाम हृदय धरो, कृष्ण नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, मानो चिंगरी आग की पड़ी पुरानी खस। आप आजमा के देखना। देवी भगवती आप गृहस्थाश्रम में रहते हैं, जरा आप आजमाइएगा कि महाराज जी का जाप 250 बार 250 मालों में ले लिया जाए, हजारों में बन जाता है। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि साधक और श्रद्धालु में एक विशेष प्रकार की शक्ति का संचार होने लगता और वो डिगने नहीं पाता, फिर उठा लेती है। हाय आहा, कितना गजब, कितना अच्छा महापुरुषों ने कहा है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता। नशा पिला के, नशा सिर्फ शराब के नहीं होते, नशे कई प्रकार के होते हैं। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। हाँ, मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले साथी। भगवान की जो नाना प्रकार के साधन है, ये हमारे गिर रहे निश्चय को उठा लेते हैं और हमें फिर महाराज जी की ओर भगा देती है। एक बार फिर हम दौड़ पड़ती हैं अपने महाराज जी की ओर। कबीर जी कहते घबराना नहीं, मार्ग चलते जो गिरे ता सरना ही दोष। अगर आप गिर भी गए निश्चय से और आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, कह कबीर बैठा रहे ता सर कर रहे कोच। जो अभी चले ही नहीं है और एक ही जगह मक्खियां मार रहे हैं, आहा, एक ही जगह बैठ रही हैं, ओए 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 ओए, एक ही जगह, ओए 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 ओए, आहा, एक ही जगह बैठ के मक्खियां मार रहे हैं। उनसे वो अच्छे हैं जो काफी चल के गिर जाती हैं। जब भी वो संभलेंगे उसके आगे रास्ता निकाल लेंगे, आगे निकल चलेंगे, आगे बढ़ चलेंगे। बड़ा अच्छा भगवान के नाम में ताकत है कि अगर लगातार 250 मालाएं जाए तो उसके बाद क्या होता है, वो जो हमारे निश्चय में कुछ कमी महसूस होती है उसमें उसको भगवान रिचार्ज कर देती है। उसमें विशेष प्रकार की और रौनक आ जाती है, उसमें विशेष प्रकार का एक और खुलासा। अंतिम कह दूं, एक और साधन अपने धर्माचार्य ने बताया है। जब हमारे निश्चय के पैर लड़खड़ाने लगे, क्योंकि भगवान कहती है मेरा भक्त कौन, जो इरादे का मजबूत, दिल का कवि, जो इरादे का मजबूत है, जिसका इरादा बहुत पक्का है, किसी भी परिस्थिति में उसका इरादा कम नहीं होता कि वो उत्तर बढ़ता जाता है। तो उसको मेरे भगवान कहना चाहती है और जी चाहती है हमारे लिए भी ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए, परिस्थिति कैसी भी हो, दशा कैसी भी हो, अपने आंतरिक और बाह्य कैसे भी हालात क्यों न बनते जाए, और अपना मन मस्ती में रहे, अपना मन झूमता रहे कि बात मुझे निकलना इसी मार्ग, मुझे बढ़ना इसी मार्ग में है, मुझे तरक्की इसी मार्ग में निकलनी है, मेरे लिए यही है। फिर भी अगर कुछ ऐसा बन जाता है, हाँ, अंतिम कहूँ आज आखिरी साथ बड़ा प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। देखिए मैंने 3 बता दिए, पता नहीं आपके अनुकूल कौन बैठता है। अब मैं अंतिम बताने जा रहा हूं, देखिए जरा। हाँ, अगर ऐसी बात बन जाती है, ऐसा हो जाता है, हाँ,
तो मैंने नहीं आजमाया, मैं दूसरे को आजमाया बैठा हूं। तो आप आजमा लेना, आप आजमाइएगा। आप जरा वो देखिए क्या कमाल किया है, क्या गजब खाया है महापुरुषों ने। हाँ, यही जो 12वां अध्याय, हाँ, और 13वां श्लोक और 20 श्लोक तक, हाँ, 12 बार पढ़िए। कोई वाह वाह वाह, 12 बार पढ़िए 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक। इसको पुनरावृत्ति कीजिए, रेपिटेशन कीजिएगा 12 बार। वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। ये जो महाराज जी ने गुण बताए 13वें अध्याय 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक, ये बनती है 8 श्लोक, 13 से 20 8। तो ये इनकी बार बार आवृत्ति कीजिएगा, बार 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 12 बार। उसके बाद देखिए आपकी अवस्था क्या बनती है। हाय हाय, उसके बाद देख मेरी मुन्नी आपकी क्या अच्छी अवस्था बनती है। देख मेरी बेटी कितनी शानदार अवस्था बनती है। जो आपका निश्चय कुछ लड़खड़ा रहा था, बस उसकी शक्ति मिल गई, उसको विशेष प्रकार के भगवान पावर देती है और आप बच जाती है और आप फिर अडिग हो जाते हैं, दोबारा आप अडिग हो जाती है। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। पहली तो बात मैं आपके हक में दुआ करूंगा कि आपका निश्चय कभी भी गिरने ना पाए। उत्तर आपका इरादा भगवान की वाणी को अपनाने का और प्रभु की जात में समाने का बढ़ता रहे। और अगर एज इल लक वुड हैव इट, अगर अपने कुछ ऐसे गंदे कर्म आ जाती है, कुछ ऐसा होने में लगता है, तो 4 साधन आपको बता सकता हूं, जो भी आपके मनो अनुकूल हो, इनमें से एक को आजमा करके अपनी डिग्री बनाते रहना। अपने आप को बिल्कुल गिरा नहीं देना, गधे की तरह लोटपोट नहीं हो जाना, नीचे गिर नहीं जाना, उठा लो। क्योंकि मजा तो तब है जब गिरते को थाम नहीं सकती। अपने आप को उठाने के बाद मैंने हर कीमत पर आगे बढ़ना है, मैं अपनी इरादे को कच्चा करूंगी। कि मेरे लिए और तरीका भी है, कोई रास्ता भी है। इतनी मुश्किल मुझे अवसर मिला है और उस अवसर के मैं लाभ ना उठाऊं, ये कभी हो नहीं सकता। मैं बढ़ निकलूंगी, भगवान की विशेष शक्ति और गुरुदेव की विशेष भावना मेरे साथ है, फिर मुझे क्या है, मैं तरक्की कर जाऊंगी। हर परिस्थिति में मैं अपने आप को निकाल लूंगा। महाराज जी की विशेष शक्ति जब मेरे साथ है, उनका वरद सदा मेरी सहायता कर रहा है, मुझे क्या है। वाह, एक में और अपनी ओर से भी कह दूं, ये तो 4 महापुरुषों के बताए हुए साधन है। एक मैं भी तो आपका हितैषी हूं ना, कुछ अपनी ओर से कह दूं। हाँ, आजमा लेना। जब भी कुछ ऐसी विचित्र अवस्था बनने लगे, हाँ, जरा गिर गिरा के और 2 आंसू बहा के कहिए अपने इष्ट देव का चित्र रखिए, अपने इष्ट देव के चित्र को सामने रखिए, इष्ट देव के चित्र को सामने रखिए। हाँ, सामने रख करके जरा गिर गिराइए दिल से। टेप रिकॉर्डर वाली बात नहीं, टेप रिकॉर्डर की तरह नहीं, जरा तय दिल से आजमा लेना। जरा कुछ तो आजमाया हुआ है, आप भी आजमा लेना। गिर गिरा के कहना, प्रेम के अश्रु बह जाए। हाँ, वो नहीं जानता है जग में प्रभु संकट मोचन नाम था। जरा प्रेम से कहना, मैं अपनी ओर से दे रहा हूं ये 5वां, बेटी आजमाना जरा। कौन नहीं जानता है जग में, प्रभु लाज रखो अपनी, कौन नहीं जानता है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तुम्हारा। मेरे पर इतना बड़ा संकट आ पड़ा है कि मेरा निश्चय डिग रहा है। हाँ, और आप संकट मोचन है, संकट मोचन, संकट को दूर करने वाले, संकट को भगाने वाले। गिड़गिड़ाइए, अंशु गिरने दीजिएगा। कौन नहीं जानता है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहार। कौन नहीं जानता है जग में प्रभु, कौन नहीं जानता है जग में, कौन नहीं जानता है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। रिपीट इट अगेन and again, again and again, with feeling, with meaning, with feeling, with meaning। और रिपीट कीजिए, कौन नहीं जानता है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता है, दिल की पट्टी पे लिख ले मेरी मुन्नी, कौन नहीं जानता है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। कौन कब बख्त है जो ये नहीं जानता कि भगवान सब संकटों को दूर करने वाले हैं। जब चारों ओर से हमारी कोई मदद नहीं करता तो वजिंदा कोई ना होंगे, रब की कहावत तो मशहूर। जब हमारे कोई भी कोना लाइटफुल नजर नहीं आता, ब्राइटफुल नजर नहीं आता, हम जब हमारी चारों ओर हमें अंधेरा अंधेरा नजर आता है, अब एक कोना है लाइटफुल, होपफुल, एंड दैट इज आवर ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। बार बार अपने मेरे एक जो मेरे मालिक है, एक जो मेरे खामद और मेरे परम पिता मेरे सिर के ऊपर है, गिड़गिड़ाओ ना कि वाले इस वक्त काम नहीं आओगे तो क्या होगे। आहा, हाय, इस वक्त काम नहीं आओगे। इस वक्त एक बार मैंने भगवान को हंसाया भी था, वही बता दूं। हाँ, बड़ी बुजुर्ग में राज की बात बड़ी जनता में बताई जा रहा हूं। एक बार प्रभु को हंसाया था। हाँ, किस बात पर, अगर ये भी आजमा लो तो भगवान मेरे इन शब्दों की लाज रखेंगे। आहा आहा आहा, प्रभु हमारे पर संकट आए, हाँ, जरा
तेरा आजमाया हुआ और हंसाया हुआ जो भाव कह देना, भगवान मेरे इस शब्दों की लाज रखेंगे। जरूर बच्चे, सिफारिश का जमाना है, कह देना कि तेरे प्यारे भक्त ने बताया था, उनके शब्दों की लाज रख ले। क्या जब भी तेज संकट आए जरा ये कह देना, हाँ आहा हमारे पे इतना चक्कर आया हुआ है कि मेरा निश्चय भी गिर रहा है, तो ये तेरे हाथ में, ओ चक्रधारी, ये चक्र किस लिए? तेरे हाथ में फिर ये चक्र किस लिए? अगर मेरे चक्कर को आप दूर नहीं करते तो चक्रधारी तेरे हाथ में चक्र किस लिए? हंसाना जरा, हंसा दिया तो मेरे मालिक को ये शिकवा देकर, तेरे हाथ में चक्र किस लिए? ये चक्र किस लिए रखा हुआ? अगर हमारे नहीं काम आता इस समय तुम्हारा ये सुदर्शन चक्र हमारे नहीं काम आता तो इट इज इंटायरली यूजलेस। हमारे लिए तो आपने ये चक्कर रखा हुआ है कि भक्तों के कोई ऐसी मुसीबत आएगी तो चक्कर में जान पड़ जाएगी, तो इस समय नहीं होगा। एक बार आजमा के देखिए, एक बार मेरी ननी मुन्नी आजमाना, चक्रधारी तेरे हाथ में ये चक्र किस लिए है? अगर इस वक्त मेरे अड़चन को आप दूर नहीं करते तो फिर चक्रधारी ये चक्र किस लिए? बड़ी जल्दी आवाज आएगी, बड़ी जल्दी फिर मेरी भगवान आपकी सहायता करने के लिए और आपके निश्चय में एक विशेष शक्ति भरने के लिए बाध्य हो जाए। ये कुछ मैंने अपने मन से और कुछ अपने धर्माचार्यों के साधन बताए। जब भी आप ऐसे अपने आप को पाए, जरूर इनमें से एक से काम लेकर अपने निश्चय को और भी बुलंदी की ओर ले चले, अपने निश्चय को और भी ऊंचा ले चले। परमात्मा करे हमारे में से कोई भी दृढ़ निश्चय में कभी भी गिरने ना पाए। भगवान के चरणों का प्यारा हूं और शुद्ध अंतःकरण से आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। भगवान मेरी से हार्दिक प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करें कि हमारे में कोई भी, पहली बात तो ये, हमारे में कोई भी अपने निश्चय से गिरने ना पाए। हमारा निश्चय अडिग रहे, हमारा निश्चय अडिग रहे, हमारा निश्चय अभी चल रहे। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।